ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2025। हमारा टॉपिक जो चल रहा है मुरली के पॉइंट से डिस्कशन अनुभव के साथ में। कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था, ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है ना। और क्या था हमारा काफी डिस्कशन हुआ उस पॉइंट पे। नीलम बेन को लग रहा था कि सब ड्रामा में जो फिक्स है तो वैसा ही चलेगा, हमें कोई एफर्ट लेना नहीं है। वो तो अपने आप होने ही वाला है। तो इसको लेकर भी मोदी में बाबा ने बहुत बार एक पॉइंट बार बार वो समझाता है। ड्रामा की भावी सोच कर अगर आप लोग बैठे रहोगे तो पुरुषार्थ में धीमापन आ जाएगा, कमी हो जाएगी। ये बाबा हमें चेतावनी बार बार देता है। जो लोग ड्रामा के इसको समझ नहीं पाते हैं। अभी क्लियर है आप सभी को वो पॉइंट को लेकर? किसी को कुछ डाउट है, पूछना है फिर से? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज और किसके पॉइंट्स है कुछ बोलने के, तो प्लीज लेके आइए डिस्कशन पॉइंट्स। मुरली की जो पॉइंट नहीं समझी होगी या जानना चाहते हो उसके बारे में और डिटेल, आप लोगों ने अनुभव तो कर लिया मगर ये वही है, ये भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपने पॉइंट्स लाइए। कर्मा का तो क्लियर है सबको। कितने टाइप्स के कर्मास हम सेटल करते हैं। इंसानों के साथ के कर्मास, कुदरत के साथ के कर्मास, फिर जानवरों पशु पक्षियों के साथ में हुए कर्मास, और होते हैं खुद के साथ के किए हुए कर्मास, हमारे शरीर के या खुद के। इन ओम सबके शांति। ओम शांति। हाँ जी। दीदी मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग होगा। मैं ये हाँ पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे बाबा पूरी मुरली जब चलाते तो कहते हैं सत्युग त्रेता में तुम बच्चे आते हो क्योंकि तुम पुरुषार्थ के बल पे आते हो। नंबर 1, तो दुनिया में जितनी भी सोल्स है उनको क्या ये नॉलेज कभी नहीं होती कि मतलब परमात्मा पिता आए हैं, शिव बाबा आए हैं, इस तरीके से वो ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि 800 करोड़ आत्माएं हैं और सभी को ही मुक्ति तो मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रह्म कुमारी में आएंगे, ज्ञान लेंगे, तभी हम बाबा को प्राप्त करेंगे या बाबा मिलेंगे। दुनिया में कोई भी सोल डायरेक्ट क्या बाबा से नहीं जुड़ सकती? जैसे कि मैं कहना चाह रही थी, क्या ब्रह्म कुमारी वाले ही वो करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना मेरी दीदी? कीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ब्रह्म कुमारी ही करेंगे, है ना। ये ब्रह्म कुमारी बाबा ने ब्रह्म कुमारी नाम दिया है क्योंकि ब्रह्म मुख वंशावली है हम, इसके लिए हमारा नाम ब्रह्म कुमारी रखा गया है। मगर हम बाबा की ज्ञान को, बाबा आए हैं, हम अपने आप को उस घमंड में बिठा दिया एंड बाबा की मुरली को, बाबा के ज्ञान को अगर सही रीति अपनाया नहीं, समझा नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो कहीं न कहीं हम बाबा की अवहेलना जब करते हैं, बाबा की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उस नॉलेज की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो बाबा हमें साइडलाइन करने की कोशिश कर देता है और उन आत्माओं तक पहुंच जाता है जो वेट कर रहे हैं, बाबा के इस ज्ञान के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज आप देखते होंगे हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन गए हैं कि हम ही ट्रस्ट की स्थापना करेंगे, हमारे ही द्वारा ये ज्ञान फैलेगा। मगर आज जब मैं देखती हूँ बाहर दुनिया में, इवन अगर आप इंस्टाग्राम पे भी छोटे छोटे रील्स देखोगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो ये ज्ञान तो उन लोगों तक बहुत क्लियर है, उनको बहुत क्लियर है, वो अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। बाबा का मेन हेतु क्या है, इंटेंशन क्या है बाबा का?
कि बाबा जो ज्ञान दे रहे हमें हमें उस ज्ञान को सेटल करना है ना, मतलब अपने जीवन में उतार के अपने कर्मों को सेटल करना है, कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है। ये मेन हेतु है। स्वर्ग की स्थापना कर्मातीत अवस्था पे पहुंचेंगे तभी होगा। मगर हमने जो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब भक्ति वाले उनको ये ज्ञान बहुत क्लियर हो रहा है और वो आके ही हमें अपनी ही गलतियों को बता रहे हैं कि परमात्मा हमें किस तरह से बात समझाना चाहते हैं। वो अपने अनुभव के आधार पे भी समझाना चाहते हैं और ज्ञान के आधार पे भी बताना चाहते हैं, मगर हम उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अभी तक उस गुर्मी में हैं कि हम तो ब्रह्म कुमारी हैं, ये ज्ञान तो हमारे द्वारा ही जाना है। ये अगर आत्मा बोल रही है तो ये बागी है, ये ब्रह्म कुमारी नहीं है और ये दूसरे कोई है, तो उनको बाइकआउट करना है। आप देखोगे तो हमारे इसमें संस्था में बहुत लोग हैं जो ऐसे ज्ञान समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको बॉयकॉट किया जाता है या फिर दूसरी संस्थाओं को बाइकआउट करते हैं या उनकी ग्लानि करना शुरू करते हैं, है ना। मगर वो भी आगे बढ़ रहे हैं। हम दरवाजे में कहीं न कहीं फंसे हैं, हमने अटका के रखा है उनका एंट्री से। वैसे वो संपूर्ण तो वहीं पे खड़े होकर हो रहे हैं। दरवाजा खुलने का बाकी है, मतलब क्या कि सिर्फ उनको परमात्मा की पहचान देनी बाकी है। बाकी की संपूर्णता, कर्मातीत अवस्था वो वैसे ही कुदरत उनको हेल्प कर रही है पहुंचाने में। बाबा भी भक्ति को ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है, बाबा भक्ति में भी उनको जाके हेल्प कर रहे हैं। उन्हीं की आस्था के द्वारा, उन्हीं के भक्ति के द्वारा उनको वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, संपूर्णता की तरफ उनको वहाँ पे लेके जा रहे हैं। मगर सिर्फ बोलते हैं ना, सिर्फ टच करोगे और उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो टच यही है कि बाबा का परिचय उनको तब मिलेगा, हे परमात्मा का परिचय। तो वो परमात्मा को कोई न कोई रूप में देखना चाहते हैं, जैसे गणेश जी के रूप में, माता के रूप में, कोई न कोई रूप में देखते हैं। बस वही एक फर्क रह जाएगा और तुरंत ही सबके परिवर्तन आ जाएगा। पूरे 800 के 800 करोड़ों सभी में परिवर्तन आना है, सभी को ज्ञान मिलना है और जरूरी नहीं कि सब लोग ब्रह्म कुमारी ही कहलाए, वो शिव मुख वंशावली भी बन जाएंगे, शिव की शक्तियाँ भी कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एक चक्र की जो नॉलेज जैसे बाबा हम बच्चों को देते हैं, हमें पता है, पर उन्हें तो इसकी नॉलेज कैसे होगी कि वो ऊपर से नीचे आते हैं, किसी उद्देश्य को लेके आते हैं, फिर यहाँ पर रोल को प्ले करते हैं, उनको ये सब नहीं पता होगा। मतलब क्लियर वही तो परमात्मा का ही परिचय है ना, यही कहा कि उससे पूछने के लिए ही वेट कर रहे हैं, उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं अभी तक उस दरवाजे पे खड़े हैं, उनको एंट्री दे नहीं रहे हैं परमात्मा की पहचान देने के लिए। अब कैसे, किस मायने में हम दरवाजे में खड़े हैं? क्योंकि परमात्मा की पहचान हमारे द्वारा हमको देनी है, और वो हमारी तरफ जब जब देखेंगे उनको परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। और कहीं न कहीं आज हमारे में वो गुर्मी, वो घमंड, वो अहंकार, वो सब होने की वजह से उनको परमात्मा की पहचान मिल नहीं रही है हमारे द्वारा। वो आते जरूर है हमारी तरफ, मगर हमारे अंदर वो विकास देखकर वो फिर चले जाते हैं, ये कहकर कि भाई आपसे तो हम बहुत अच्छे हैं, हम किसी का घर तोड़ते तो नहीं, हम किसी का अवहेलना तो करते नहीं, हम किसी का इंसल्ट तो करते नहीं, उनको विकारी बोलकर, उनके हाथ का खाना अछूत बोलकर, ये करके हम तो किसी के बिगाड़ते नहीं। और ये कहकर वो वापिस से अपनी जगह चले जाते हैं, कहकर कि भाई हम बहुत अच्छे जा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपने द्वारा परमात्मा की पहचान नहीं दी। जो मैं कहती हूँ ना, हम दरवाजे पे ही अभी तक खड़े हैं, वो ये है कि हमने रुकावट बनी हुई है उनके परमात्मा की पहचान देने में। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी, एक मिनट, अगर एक मिनट पूजा पे, इससे अगर रिलेटेड नहीं है, शायद विक्रांत भाई ने हाथ पर किया, इसी से रिलेटेड पूछने के लिए
अगर उनका वो बात ले लेते फिर आपका सेकंड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। हाँ दीदी, मुझे एक छोटी बात बतानी थी कि हाँ। जैसे उनको ज्ञान रहता कि नहीं रहता दूसरे धर्म के लोगों को, तो मैं अभी पॉपुलेशन कंट्रोल का डिबेट चल रहा था मतलब 6 महीने पहले, तो फिर एक दूसरे धर्म के गुरु वगैरह जो है उन्होंने कहा था कि ऊपर से जो आत्माएं आने वाली वो तो आएंगी, उनको मोदी मतलब कोई रोक नहीं सकता, मतलब हम इंसान या कोई कानून उनको रोक नहीं सकता, मतलब उनको ये ज्ञान है कि आत्माएं ऊपर रहती है और ऊपर से नीचे आती है। हाँ। ये समझ है मतलब उनको, तो ये कोई रोक नहीं सकता, मतलब वो कह रहे कि इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये ज्ञान हाँ। है मतलब लोगों को। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। कि नॉलेज फैला हुआ तो है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिला हुआ है ना, बस उसको असेंबल करना वक्त लगता है। या मोनी बहन? जी दीदी, और आपने जैसे कहा ना कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पर देखो उधर अभी कितने सारे स्पिरिचुअल स्टडी करने वाले, उनको ये सारी नॉलेज है। मैंने जो देखा है कि वो बहुत कनेक्टेड है, जो हम मुरलियों में पढ़ते हैं, हमने इतने दिनों में समझा है, उनसे सुनते हैं। बहुत सारी सोल्स ऐसी है जो पूरी लाइटन अप है, बस उनको वो फाइनल टच जो आपने कहा वो मिलेगा, एक टच होगा। और हम ऐसे भी देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में कि वो ऑलरेडी अच्छे कर्मों पे चल रहे हैं, जो परमात्मा की कीमत है उससे चल रहे हैं। उनको कहने की या उनको समझाने की, नॉलेज देने की, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी पक्ष है। तो ये चीजें हैं कि वो सबके लिए बाबा इससे समझ में आ रहा है। और अभी तो जैसे देखा जा रहा है बहुत ज्यादा चारों तरफ से नॉलेज देखती है, कहीं भी यूट्यूब खोलो, कहीं भी कुछ देखो, तो शॉर्ट्स में 2-3 मतलब सोल्स ऐसी आ ही जाती है आए दिन, जिनके पास एक क्लैरिटी है, एक स्पिरिचुअलिटी की पूरी क्लैरिटी है, परमात्मा की क्लैरिटी है, कर्म कॉन्शियसनेस है। तो वहाँ अभी तो बाबा ही करा रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं। यही कहना था। थैंक यू मोनी बहन फॉर एडिंग योर नॉलेज। मगर यही बात मैं कह रही हूँ कि बस रुकावट वहीं पे है कि हम आत्माओं ने रुकावट बन के खड़े हैं। हम अपने द्वारा परमात्मा का परिचय दे ही नहीं रहे हैं। अभी तो जब तक हम विकारी बने खड़े हैं, उनको परमात्मा की पहचान देगा कौन? बाबा तो हमारी तरफ आस लगा के खड़े हैं कि अरे जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, हाँ, विकारों से गुणों में परिवर्तन करोगे तो आप मेरा परिचय दे पाएंगे। हाँ, भक्ति वालों को, अपने भगत को। बाबा बोलता भी ना, तुम्हारे भगत खड़े हैं तुम्हारे राह देखते, क्यों सोए पड़े हो। कितने तरीके से बाबा हमें जगा रहा है, मगर हम टस से मस्त नहीं होते। तो बस उसी की राह है, और सबको ज्ञान मिलना है। हाँ, सबको सतयुग, सभी को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपना पद मिलना ही मिलना है। ठीक है पूजा भाई, या आपका दूसरा प्रश्न? थैंक यू मीठी दीदी, आपका भी और सभी मीठी आत्माओं का। दूसरा प्रश्न ये है मीठी दीदी, जैसे श्री कृष्ण आए, कब आए, कैसे आए, क्यों आए, इसकी डिटेल में नॉलेज हमको पता है, वो पूरा निश्चय भी है कि मीठे बाबा ने कहा कि इस पल की यादगार है तो पूरा स्वीकारते हैं। लेकिन कुछ सोच जानना चाहते हैं, जैसे कि जहाँ पर ये कुरुक्षेत्र दिखाया गया है, मैंने शायद आपसे पहले भी ये प्रश्न पूछा है, कुरुक्षेत्र दिखाया गया है कि यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया, यहाँ पर ये हुआ, ऐसा हुआ, तो ये क्या गलत है? कुरुक्षेत्र भी तो हुआ, इस तरीके से कृष्ण आए, इस तरीके से राम आए, इस तरीके से लंका को जलाया गया, तो उसके बारे में हम कैसे क्लैरिटी दे कि वो है तो सब इसी संगम की यादगार, लेकिन वो भी दिखाए गए हैं, तो क्या वो हम ही बच्चों ने बनाए कुरुक्षेत्र वगैरह और फिर दिखाया गया भक्ति मार्ग में इस तरीके से? यस, हम ही है। एक जैसे बोलते हैं ना कि अभी अगर मैं बोलूं कि परमात्मा आए हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो सबको प्रूफ चाहिए होता है ना, हर चीज का प्रूफ है। बताओ मुझे क्या प्रूफ है कि परमात्मा आए हैं? क्या प्रूफ है कि शिव बाबा इनके तन के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं? हर एक को प्रूफ चाहिए है। तो उस जमाने में भी हर एक को प्रूफ चाहिए था कि इंसान में भी वो शक्ति है, वो अपने विकारों पर जीत पाती है। और विकार कैसे है, उनको पहचान थी विकारों की।
हाँ, तो रावण के रूप में वो विकार की पहचान देनी, हाँ, राम के रूप में उन गुणों की, मर्यादाओं की पहचान देनी, गुणों की पहचान देनी, और किस तरह विकारों में आते हैं वो सीता के रूप में, कैकेयी के रूप में पहचान देनी। तो लोगों को प्रूफ चाहिए रहता था, तो वो यूं ही हाथ घुमा के बता देते थे, देखो जहाँ भी कुछ, अभी जैसे वो श्रीलंका एंड इंडिया को ज्वाइन होने वाला वो जो सेतु बताया है, ब्रिज बताया है, वो देखा होगा एंड बता दिया कि देखो ये इस तरह का ब्रिज है ना, श्रीलंका को जाता है, लंका जो है, हाँ, रावण का, तो वो एकदम काफी एक कोने में पीछे नीचे है। तो इस तरीके से फिर लोगों ने वो कहानी बताई, ये यहाँ पे लंका है, यहाँ पे ये है, और इस तरह से ब्रिज बनाया है बंदरों ने। तो ये सब का, हाँ, मीनिंग बाबा ने हमें मुरली द्वारा बताया है कि ये माइथोलॉजी, हाँ, दंत कथाएं हैं, हमारी अपनी कथा, हमारा एक्सपीरियंस ही हमें, अभी जैसे मैं हूँ आज, मैंने अपना अनुभव मेरे मुख से मैंने बताया, अभी कल को मैं नहीं रहूंगी, अभी पूजा बहन को अगर मेरे बारे में बताना है तो वो लोग बोलेंगे, पूछेंगे प्रूफ क्या है कि तुमने, कि प्रतिमा बहन ने ये बोला है, तो आप वीडियो बताओगे ना, उस वक्त कुछ तो प्रूफ होगा। और ब्रह्मा बाबा के वक्त में हम फोटोज बता देते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा का फोटो है, ये ऐसा है, और लोग प्रूफ मांगते हैं। ऐसे ही उस वक्त के ये सारे प्रूफ है। किसी ने अगर बोला होगा विकारों पे जीत पानी है, तो रावण कैसा है, रावण मतलब क्या, विकार, विकार कैसे दिखते हैं, विकार बताओ क्या प्रूफ है। तो रावण का ऐसा राक्षस जैसा मुंह, क्या ऐसे इंसान पैदा होते हैं क्या 10 मुंह वाले? नहीं, वो माँ ही मर जाएगी, जो जन्म देने वाली माँ ही मर जाएगी, है ना। तो वो नहीं होते हैं, मगर उनको वो दिखाना है, प्रूफ देना है, वो इस तरह से है। अभी कृष्ण का भी अगर आप देखोगे, जो कृष्ण में मानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह सब, तो उन्होंने 2 स्टोरीज, जैसे शिव और शंकर की 2 स्टोरीज एक कर दी है, वैसे ही कृष्ण एंड शिव की भी स्टोरी एक कर दी है ना। अभी कृष्ण के मुख से गीता सुनी है लोगों ने, तो मगर सुनाई तो शिव ने है ना, शिव ने ही गीता सुनाई है, और कृष्ण का आधार लेकर। अभी यहाँ पे वो लोगों ने कृष्ण का रूप एंड शिव का रूप दोनों को एक कर दिया, है ना। बताते हैं कि कृष्ण के माता पिता है देवकी एंड वासुदेव, और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि परमात्मा, जिनको कोई जन्म मरण नहीं है, गाते भी वो लोग भक्ति में वो है, कि वो जन्म मरण में नहीं आते, उनके कोई माता पिता नहीं है। ये शिव की महिमा भी गाते हैं, परमात्मा की महिमा भी गाते हैं, मगर कृष्ण के माता पिता के बारे में बताते हैं। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया है। तो जब कृष्ण की महिमा करते हैं ना, तो उसको शिव का सहारा बीच में ले लेते हैं, शिव के बारे में बताते हैं। अगर आपने देखा होगा, वो उनको पूछना, जो कृष्ण को मानते हैं, इस्कॉन वाले हैं, ये है जो कृष्ण के सच्चे भगत है, मथुरा उनका जन्म स्थान भी बताएंगे, तो उनको पूछो शिव का जन्म स्थान क्या है, शिव के माता पिता कौन है? बोले शिव परमात्मा है, उनको कोई माता पिता नहीं, उन्होंने कभी कोख से जन्म नहीं लिया, वो अजर अमर है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो फिर कृष्ण की तो मौत बताई है ना। बस कृष्ण को वो बोलते हैं कि यही परमात्मा है, हाँ, तो उसको 4 भुजाएं भी बताते हैं, उसका स्वदर्शन चक्र भी बताते हैं, सब बताते हैं। उसकी महिमा सेम शिव के तरह गाया जाता है। तो 2 स्टोरीज को मर्ज कर दिया है, एंड यही पहचान उनको नहीं होती है, तो उनको इन्हीं 2 अलग करके पहचान देने वाले हम आत्माएं हैं, मगर हम अपने चेहरे और चलन से ही इनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जी मुझे बहुत अच्छे से कंफर्म हो गया जी। थैंक यू, लव यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और किसी के कुछ क्वेश्चन या कोई